नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर एक भगवान का रूप ही होता है और निस्संदेह बिल्कुल डॉक्टर एक भगवान का ही रूप होता है जो हमें मरणासन से वापस ला करके एक नई ज़िंदगी देता है। कई तरह के लाइलाज बीमारियों से भी हमें बचा कर लाता है। बहुत ही खतरनाक से खतरनाक स्थिति से हमारी जान बचाकर हमें नई ज़िंदगी देता है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन दूसरा एक और रूप डॉक्टर का है, जल्लाद के रूप में भी डॉक्टर इस देश में या इस दुनिया में मौजूद हैं, जिनकी समय समय पर आपने कई कहानियाँ सुनी, पढ़ी और कोई ना कोई ऐसी वारदात आपने ज़रूर सुनी जिसमें आपने देखा कि एक डॉक्टर एक जल्लाद का भी काम करता है। जहाँ पर किडनी रैकेट से लेकर कई डॉक्टर जिसमें किडनी रैकेट में शामिल होते हैं, या दूसरा आपके जो अंग होते हैं उनको चोरी करके उसको बेचने का भी काम करते हैं। ऐसी भी खबरें बहुत सारी हिंदुस्तान में अखबारों में हमने सुनी है। लेकिन एक और जो अफसोसजनक बात यह है कि ऐसे जल्लाद डॉक्टर जो कि उन अस्पतालों के मालिक हैं, जो कि अपना नाम साधु संत कह करके या महंत करके रखते हैं, लेकिन काम जल्लाद का करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। जब तक आदमी जिंदा होता है तब तक तो शोषण करता है, ये परिवार का भी और उस मरीज का भी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा उसको वहाँ पर जो इलाज है जो उसकी ज़रूरत भी नहीं है उससे भी ज़्यादा वो खर्चा वहाँ करवाते हैं। और इलाज के नाम पर जो लूट मची हुई है, यहाँ तक कि आपका जो आयुष्मान कार्ड आज सरकार दे रही है उसको यूज करने से पहले आपका जितने भी टेस्ट होते हैं, जितने भी एग्जामिन होते हैं आपके बॉडी में, उस सब का पूरा पैसा आपकी जेब से पहले नगद के रूप में लिया जाता है और उसके बाद कार्ड को भी यूज़ करते हैं। यानी आपका जेब भी लूटते हैं और उधर से आयुष्मान कार्ड में भी वसूल करते हैं सरकार से। तो यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन इससे बड़ा जो एक खतरनाक रूप, जो कि राक्षस से भी ज़्यादा खतरनाक, जल्लाद से भी ज़्यादा निर्दयता इनके अंदर दिखती है, वो होती है कि आदमी के प्राण उड़े हुए हैं, जीते जी तो लूटा ही लूटा, जब वो मर चुका होता है उसके बाद भी उसको वेंटिलेटर के नाम पर या मशीन में रख करके 24 घंटे जिसकी सांस उखड़ चुकी है और उससे 24 घंटे तक का पैसा फिर से एक लाश पर बिल बनाया जाता है। यानी लाश पर भी वो अपना बिल बनाते रहते हैं, अपना मीटर चालू रखते हैं। तो ऐसे जल्लाद डॉक्टरों से आप सोचिए कि वो इंसान नहीं, एक जल्लाद है, राक्षस है, यमराज से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन ऐसे लोगों का इलाज कुछ नहीं है। इलाज इसलिए कुछ नहीं है क्योंकि यही लोग हैं जो सरकार को मोटी रकम पहुंचाते हैं, चाहे वो केंद्र तक पहुंचाए, और राज्य में भी इनकी सांठगांठ सीधे ऊपर तक होती है, मुख्यमंत्री तक इनकी होती है। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो या कोई और सरकार हो, किसी भी राज्य के अंदर इनके हाथ बहुत लंबे हैं। ये एक इस लूट का इंसानों के लाशों के ऊपर कमाई करके उसके बाद जो कमाते हैं वो एक बड़ा हिस्सा उनका ऊपर तक जाता है। इसलिए सरकारें भी आंखें बंद कर देती है, आंखें मूंद देती है। तो ये खतरनाक रूप जो आपने देखा इन डॉक्टरों का, ये तभी संभव है जब कोई यहाँ पर ईमानदार सरकार हो। और अगर आपको मौका मिलता है, कोई अगर ऐसी सरकार आ सकती है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हिंदुस्तान में आ सकता है जो इस पर पाबंदी लगाए, इन पर लगाम लगाए, इनका सही इलाज करे, तो हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए कि ऐसी सरकार चुने। धन्यवाद।